व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने परी को इतना प्यार दिया। सफ़ीना, हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत मेहरबानी जी, परी को इतना प्यार आप करते हैं। तो उधर मिलादे पाक पे भी मैंने 2-3 कमेंट देखे क्योंकि कमेंट खुल नहीं रहे है ना। तो उधर भी 2-3 कमेंट है, बहुत खूबसूरत हैं। तो उन्होंने कहा हुआ है जी कि आपने हमें दुआओं में याद रखा। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है, दुआओं में याद रखना भी चाहिए। और ये हम लोग वैसे भी दुआओं में याद रखते हैं, लेकिन जब हम एक इबादत कर रहे हैं मिलाद पाक, उसमें नमाज पढ़ी गई, कुरान पाक पढ़ा गया, सूरह यासीन शरीफ पढ़ी गई, नात खानी की गई, फिर ये है कि वो एक पूरा एक सेटअप था। तो उसमें तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा दुआओं में याद ना रहे, नाम आता हो या ना आता हो। लेकिन जो जो कह देते हैं ना, तो अल्लाह पाक की बारगाह में, क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर दिलों के हाल जानता है किस बंदे को क्या चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला आपकी और हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए और अपने वालिदैन का ख्याल रखने की तौफीक दे। और यहाँ जो मैं बात करने वाली हूँ, जो मैं पॉइंट नोट करने वाली हूँ, यकीन करें मेरी बहुत खूबसूरत फैमिली है। इतनी खूबसूरत फैमिली मैं आपको बता नहीं सकती कि जो हमसे मिस्टेक हो जाती है ना, तो वो हमें वो चीज़ें नोट करवाते हैं और बताते हैं कि इन्हें ये भी करना चाहिए था। तो इनसे ये बात करनी चाहिए थी, ये बात बिल्कुल, करनी तो चाहिए। जिस तरह ये अपने इनके वालिद साहब बूढ़े बंदे हैं और हड्डियां उनकी कमज़ोर हैं, तो वैसे चलो सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, शिफाए कामला दे उनको। तो मतलब वो पानी लगा रहे हैं, तो ठंडा बर्फ़ पानी। कल जुवैद बता रहा था परसों वाली वीडियो में, मैं ना 2 नक्के बंद बंद करके आया पानी दे, एड्डा ठंडा पानी, एड्डा ठंडा पानी। तो बाद में बता रहा था जी पट्ठे भी वड्डन जाना है, तो अज इंज होया है, धोंदे तो ये वो। तो उधर जी नसरुल्ला वीर साहब भी, उन पे भी ज़रा थोड़ी सी मैं बात करती हूँ कि वो भी बता रहे हैं जी आज हमारे इस बार बहुत सर्दी पड़ रही है वो। बाकी तो अगली मैं उनके झूठे थंबनेल की बात भी बताऊंगी। तो इनके वालिद साहब जो बुज़ुर्ग आदमी, और आपको पता है जब बुज़ुर्ग होते हैं तो उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। और जिस तरह इनकी अम्मी जान की तो आए दिन कभी हड्डी को कुछ हो जाता है, कभी बाजू को कुछ हो जाता है, कभी डिस्क हिल जाती है। हालांकि वो माशाल्लाह हर वक्त चूल्हे पे बैठी कभी रहती है। पासा लत हाँ जी, तो हमें कमेंट भी यही आया हुआ था कि बजाय कि कोई मुलाज़म यंग जवान बच्चा रख ले, क्योंकि हैं तो वो भी इंसान, लेकिन जवान की ताकत अल्लाह ताला ने और रखी होती, क्योंकि हमने भी जवानी गुजारी है। हम लोग कहते थे ना कभी हमने बूढ़े होना और ना हमें कभी ये ऐसा होना कि हमारे में ताकत नहीं रहेगी। और कहते हैं ना कि दरियाओं के सीने चीर जाना और पहाड़ों की चोटियां सर कर जाना, ये एक जवानी की बात होती है। एक तो किसी गरीब को रिज़्क मिल जाएगा, क्यों पर की जी मामा। बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि इनके वालिद साहब को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। और जिस तरह ये इनकी इबादत के दिन है, मेरा यकीन करें मैं यही करती हूँ, मैं इनको कपड़े सिलाई कर देती हूँ, या मतलब क्रोशिया का काम, स्वेटर का काम मैं ये कर देती हूँ। नहीं तो मैं अपनी नमाज पढ़ी और मैं तस्बीह करती हूँ, या वीडियो में इनका साथ थोड़ा बहुत जो काम करवाती। मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी परी की मामा की तबीयत इतनी ख़राब थी, अबीरा की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैं इनको चाय नहीं बना के दे सकी। सीधी सी बात है, मैं गई, मैंने कहा चल मैं 2 बर्तन वॉश करके चाय बना के देती हूँ। मेरी कमर पे मतलब इतना ज़ोर ही नहीं पड़ा कि मैं 3-4 कप वॉश करके, या मतलब केटल जो वॉश करके तो इनको सास पैन में चाय बना के दे दूँ। नहीं बना के दे सके, आके बैठ गई। तो फिर यही है, परी के मामा ने खुद बैठ के चाय बनाई और फरहान रोटियां ले आया बाजार से, सालन हमारा घर का बना हुआ था, तो हमने बैठ के नाश्ता किया। तो ये होता है। तो इबादत तो बंदा नहीं ना छोड़ सकता, वो तो हमने मरना है और अल्लाह पाक की बारगाह में जाना ही जाना है। तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं वज़ू में रहूं और नमाज पढ़ूं। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे किसी का नहीं है। तो ना ही मेरा किसी पे रोब। अल्लाह ताला ये कभी मेरी तकब्बुर में बात ना लेके अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। एक मैं फॉर एग्जाम्पल वाली बात है कि इन्हें अपने वालिदैन को टाइम देना चाहिए कि आप अब बस नमाज पढ़े और काम छोड़ दें। एक फ़याज़ ही तो रह गया, बाकी तो सबकी होगी शादी। तो जी उधर चले गए हैं आप फाइनल लुक देखने। फ़याज़ भाई साहब तो जी प्लीज़ आप दिखाएं
मुझे बहुत खूबसूरत एक गिफ्ट मिला, तो वो आप इसलिए प्लीज देखने दिखा गए दें। ना, ताकि उसने भी तो अब सेट करवाना है ना हाँ किचन। जी, तो मुझे जो गिफ्ट भेजा गया है ना, अब ये मैं नहीं बताऊंगी किस जगह से आया, और उन्होंने मुझे साथ ये भी बताया है कि देखें यूट्यूब पे कहा जा रहा है जी मेरी बेटी बड़ी बीमार है, उधर देखे बेटी अब्बास के हवाले करके। तो चित्राली शहजाद, चित्राली शहजाद में वेलकम। आर्यन बैंक में वेलकम हो गया आपका। गाइस प्ले करें, 1000 स्कोर करवाए, लास्ट मिनट शुरू होने वाला है, 1000 स्कोर करवाए। और वो देखें उसको ठंड लग रही तो वो कैसा अपना मुंह लपेट के बैठे, और साथ में कोई और भी बैठा हुआ है ना मामा। उसके हस्बैंड पीछे बैठे हुए लोग। गाइस प्ले करें, 1000 स्कोर करवाए। बहुत लेवल वाले। गाइस 1000 स्कोर करवाए। टैप करने का थैंक यू शुक्रिया। नहीं, साथ में बेटा बैठा हुआ है, वो बता रहा है। हाँ वो तो उसका बैठा है बेटा। हमने देख लिया कि ये मतलब क्या हरकतें कर रही है, और उन्होंने मुझे ये जब भेजी है तो उन्होंने कहा आप देखें कि यूट्यूब पे किस तरह ये तरले डाल रही, हाड़े डाल रही है। तो मैं भी खुद यही कहती हूँ कि वहाँ कह रही है मेरी बेटी अनाया फातिमा बीमार है, दुआ करें जी, बहन भाई सारे दुआ करें, ये कर ले वो कर ले। और रात को ये बैठी हुई है सुमेरा के साथ लाइव, क्योंकि इन दोनों ने घर बनाने हैं उस जैसे, जिस तरह ये झूठ बोल रही है सुमेरा के हमारा घर नहीं है, ये है वो है। तो ये इसका तो जो घर है ये, क्योंकि घर पे ये क्यों तवज्जो नहीं दे रही, हम जैसे कहते हैं जी थोड़ा पेंट करवा ले या घर साफ सुथरा, वो कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि उसने भी इस तरह के घर बनाने, और इसलिए तो ये भागम दौड़ में लगी हुई हैं। तो किस नज़र से लोग इनको देख रहे हैं, इनके मर्द पीछे क्या, अल्लाह ताला माफ़ करे, जिस तरह वो ढोलकी बजाने वाले नहीं पीछे बैठते और आगे जो डुगडुगी बजाने वाले तो आगे और बंदर बैठे। जो होते हैं डुगडुगी बजा नाच के रहे जो, होते तो हैं। आगे बंदर को नचाया जा रहा है, ये वो बंदर है, और इनके पीछे वो डुगडुगियां बजाने वाले बैठे हुए हैं, और वो बच्ची को खिला रहा है। तो वो कह रहा है जी मैं बच्ची, और उधर कहा जा रहा है बच्ची बीमार है और पूरी रात जाग रही है, अल्लाह की बंदी तू बच्ची को तो ठीक हो लेने दे, क्योंकि बिस्तर में कुछ आप बच्चे ने लेटना सोना, और माँ जब इधर बैठ के, तो उधर वो जो सुमेरा बेगम आज हस्बैंड नहीं बैठा, साथ बेटे को बिठा के बैठी हुई है। अल्लाह ताला इनको यकीन करे, जो ना हिदायत दे। क्या ये सदका जारिया अपने वालिदैन के लिए बनेगी, और अपनी औलाद को अपने लिए क्या सदका जारिया बना रहे हैं। मैं यकीन करें, मैंने शायद पहले भी बताया कि जब वो मेरा भाई जब दुआ कर रहा था ना अपनी माँ और बाप के लिए, हालांकि वो बहुत अच्छा बच्चा, मैं कहती हूँ जितनी तारीफ करे कम। पहले बाप बीमार था, बाद में माँ बीमार है, और हर बंदा कह रहा था कि उसने अपने माँ बाप से बचा हुआ अपनी औलाद पे लगाया है, और माशाल्लाह बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं सारे। तो वो जब दुआ मांग रहा था ना, तो रो के उससे दुआ नहीं मांगी जा रही थी, और वो कह रहा था अल्लाह ताला हमें सदका जारिया बना अपने वालिदैन के लिए। तो ये होती है अच्छी औलादें। तो कहते हैं वो माँ बाप नहीं मरता जिनकी औलादें पीछे नेक होती हैं, उनको पढ़ के बख्शने वाली, अच्छा अमल करने वाली। और यहाँ तक कहा गया कि जब माँ बाप मरे या कोई भी मरे, तो उसके ऊपर कम से कम इतना टाइम बैठ के इबादत करो जितना कि एक ऊँट की कुर्बानी पे टाइम लगता है। ऊँट कुर्बान करके उसका गोश्त काट के और तकसीम करने का टाइम तकरीबन 3 से 4-5 घंटे लगते हैं। यकीन करें, मैं पाशा से कहती हूँ कि पाशा मैं मरूंगी ना जब, तो तुम लोगों ने देखिए मौत भरा के, मौत सच है, जिंदगी झूठ है, ये कहीं भी झूठ हो सकती है, मौत सच है। और मौत से हम डरेंगे तो किस तरह, डर के किस साइड जाना है सॉरी। तो मैं ये कहती हूँ कि तूने बैठ के उधर पढ़ना है। और वो बंदा वो है कि वो कहता है मैंने नमाज अपने बाबा जान के लिए शुरू किया, हालांकि नमाज तो शुरू से वो पढ़ता है। तो कहता है ये मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ अपने बाबा जान के लिए कि अल्लाह ताला मेरे बाबा जान की बख्शिश फरमा, कि मेरा अमल, क्योंकि बेटों का अमल ज़्यादा जाता है, बाद में बेटी का अमल जाता है, और बाद में बीवी तो फिर मियाँ बीवी है, बीवियाँ तो बाद में शादियाँ और भी कर लेती हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला उनको शर्म हया बख्शे। बीबी फातिमा ज़हरा की चादर का सदका हमारी बच्चियों को, हाँ हमारी आने वाली नस्लों को, और हमें हमारी माओं को अल्लाह पाक शर्म हया वाली ज़िंदगी दे, ना कि हम इस तरह बैठ के इधर फ़कीर नहीं है। यकीन करें लोग इनको बेशरम बेगैरत कह रहे हैं कि ये लोगों को दिल बना बना के भेज रही हैं, लोगों से फूल मांग रही हैं दो लोगों को, और कहीं तो वो गैर मर्द कह रहे हैं हमारे नाम अपने माथे पे लिखो, हमारे नाम अपने होंठों पे लिखो, हमारे नाम अपने गालों पे लिखो, और वो लिख भी रही हैं।
अल्लाह ताला माफ़ करे, जहन्नम का ईंधन बचने से इनको बचाए और हमें भी बचाए। तो उधर जो थंबनेल झूठा लगा था, चाचू जान और चाची जान ने हमें घर दे दिया, तो बाद में कहा गया है जी वो पिंडी वाला घर बन गया माशाल्लाह, तो वो उन्होंने आके हमें चाबी दे दी जी, आप नायक हैं क्या है। तो जी मतलब आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं और क्या उनके आने तक आप इनके पहरेदार हैं कि क्या, अब ये बेहतर जानता है। नसरुल्ला वीर साहब जो एंकर बन चुके हैं टैब टैब पे आने के बाद, तो इनका तो हाल छोड़ दे। इनको सब के ये गुनाहों की जड़ ये अली वीर और हुमैरा हैं, जो इधर से यूट्यूब से और झूठ सच बोल के बगैरतियाँ करके और उधर से अब ये डबल टैप पे आया है। सबसे पहले अली वीर और इसने पूरा ख़ानदान ये लेके आया है, तो बस ये एक दूसरे के उस्ताद है और उनको सिखा रहे हैं। तो ये उधर मुबशर सिद्दीक पे भी इंशाल्लाह ताला मैं बात करूँगी, वो उसको भी लोग काफ़ी एक्सपोज कर रहे हैं। और मैं बल्कि देख के हैरान हो रही थी, आज वो अल्लाह देता लूने वाला उसका बेटा नदीम अब्बास इतना बड़ा गवैया है, तो वो भी आज कह रहा है जी ये मेरा अकाउंट है टिकटॉक का, लोगों की पुरजोर ख्वाहिश पर मैं आपको दे रहा हूँ और मैं लाइव आके बैठा करूँगा। और पुत्र तेरी ते छितरोल उदों भी होनी जेड़े तू गाने गा रहे हैं, तो आगे फिर एक नया गुनाह का सिलसिला तू शुरू कर रहा है। देखे ये लोग हवस के पुजारी हैं, दौलत के पुजारी, हवस के मारे लोग हैं। इनके पास जितना भी पैसा है ये मिलियंस में है। ये जेड़े जो है मां सफदर साहब है, वो डकीब भाई साहब है, और वो जो सिस्ट्रोलॉजी साहब है, लेकिन इनका जो दोजख है नहीं भरेगा। जिस तरह हमारे, फिर मैं यहाँ आके कहूँगी तो लोग पिटेंगे कि जिस तरह हमारे सियासतदान है लुट लुट के पाकिस्तान को खा रहे हैं, और पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कायम दायम है। इनके पेट के दोजख नहीं भरने, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हद छोड़ी नहीं है कि हमने कहाँ तक हमें पैसा चाहिए। खाना वही एक वक्त का है, चाहे वो सोने का वाला खा ले, तो चाहे वो चांदी का खा ले, तो चाहे मिर्च नमक चटनी दाल जो भी है खाना, वो एक वक्त का ही खाना है। लेकिन थोड़ा सा मुसलमान होने का हक अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल दीन दे के भेजा। प्यारे आका हमारे नबी ने क्या क्या नहीं उन्होंने कष्ट उठाए, क्या क्या उन्होंने तकलीफ़ें नहीं उठाई। उनकी हयात मुबारक पे ज़रा नज़र दौड़ा के देखें ना, तो समझ आएगी। और दुनिया पे आ जाए, आप अपने से ऊपर देखेंगे तो कभी भी आपकी ख्वाहिशात का कशकोल नहीं भरेगा। जब आप अपने से नीचे लोगों को देखेंगे ना, तो आप पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे कि जी उनको देखें जिनके पास, बेचारों के पास छत नहीं है, रोटी नहीं है। तो ये चीज़ें यहीं की यहीं रह जानी है। यकीन करें मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो एक गोली नहीं खा सकते, बीमार भी नहीं होते, 1 सेकंड लगता है जी हार्ट अटैक हुआ और बंदे की डेथ हो गई, अभी इधर था, अभी इधर था, अभी इधर था, अभी बाहर गया जी एक्सीडेंट हो गया तो फोत हो गया, पता नहीं चला। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये हमारी हैसियत है, ये हमारी औकात है, लेकिन हम कभी सुधर नहीं सकते। अल्लाह ताला आपको हमें हिदायत दे, अपने वालिदैन की कदर करे, जिनके ज़िंदा हैं, जिनके चले गए अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। और ये टब्बर अपनी माओ की, अपनी ये जो अली वीर इन्होंने कौन सी माँ बाप की कदर की, माँ बहनों की कदर की, और इन्होंने क्या करनी है। ये बस ऐसा वेला जो अम्मी जान सारा दिन बैठ के खाने बना रही है और अब्बा जान बेचारे एंड तक वो पानी लगा रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब बच्चों के काम है 2 वक्त की बैठ के रोटी खानी, अल्लाह को याद करें और रोटी खाएं, और बोलने के जाओ काम करो, कमा के लाओ, हमने कमा लिया सारी ज़िंदगी। तो यही बातें, अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो गए ना, तो कभी यही औलाद फेंक आती है जाके जंगलों में, या उधर फेंक आएगी जाके। जो तरबियत है ना, मकाफात हमारा जो इंसान करता है, वो फिर अपने साथ होता है। इसलिए वालदैन की कदर करें और झूठ से गुरेज करें। और ये वालदैन को नहीं पता, पूरी रात ये बैठ के ये टैप टैप कर रही हैं हमारे घर की औरतें, तो इनको तो छितर मारने चाहिए इनको, लेकिन ये खुद ही इनको इधर बिठाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। थैंक यू सो मच जी, मेरी बहुत खूबसूरत फैमिली, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो मुझे बाहर के मुल्कों से इनके करतूत दिखाती हैं जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। इन काविशों में आप मेरी बराबर की शरीक हैं, आप मुझे दिखाते हैं, बताते हैं, तो मैं बोलती हूँ तो जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।